मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। गाइस इसमें लिस्ट वन में कुछ पॉलीमर्स दिए हुए हैं और इनके यूजेस दिए हुए हैं, राइट। नाउ इन जनरल इन क्वेश्चंस को जो स्टूडेंट्स हैं बहुत बार रटने की कोशिश करते हैं, राइट, लेकिन कितने रटेंगे आप। तो इसका एक मैं आपको तरीका बताऊंगा आप किस तरह से इन क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए, क्योंकि गाइस ये शॉर्ट शॉर्ट नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं। या तो जो रटने वाले हैं वो एनसीईआरटी की इस टेबल को देख लें, उसको रट लें, पढ़ लें, समझ लें, मैप कर लें, जिस तरह से भी करेंगे आप तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्योंकि एनटी अभ्यास में या अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखेंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, और पहले भी जेई में पूछे गए हैं। या फिर इस तरह से देखिए कि देखिए जब भी आप पॉलीमर पढ़ते हैं तो मेनली जो आपके पॉलीमर्स है ना वो 4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले तो कुछ जो पॉलीमर्स होते हैं वे आते हैं कुछ रबर की कैटेगरीज में, जो रबर्स होते हैं, अभी आपको समझाऊंगा मैं। दूसरा जो कैटेगरी है आपका वो होता है प्लास्टिक वाला, राइट, जो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इस टाइप के जो इन कैटेगरीज में प्लास्टिक आते हैं। तीसरा आता है फाइबर वाला, राइट, जैसे नाइलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, जो आपके इस तरह के फाइबर्स होते हैं। आप दिक्कत मत मानिए, आपको बहुत जल्दी बता दूं। चौथा एक होता है जो कि बेसिकली फाइबर के अंदर ही आता है वैसे, लेकिन मैं फिर भी इसको अलग से लिख रहा हूँ, राइट, और वो होता है पेंट्स का, राइट, जैसे पेंट्स एंड वार्निशेस होता है ना जो। तो ये बेसिकली 4 कैटेगरी में आप मान सकते हो। जैसे मैंने बताया कि जो पेंट्स एंड वार्निशेस बेसिकली फाइबर ही होता है, फिर भी मैंने अलग लिख लिया ताकि आपको मेमोरी मैप बन जाए। तो रबर में जो आप बेसिकली हम पढ़ते हैं इलास्टोमर्स, जो कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है जिनकी, राइट, जैसे आपका हो गया ब्यूना एस पढ़ते हो आप, या ब्यूना एन पढ़ते हो आप, राइट, या नियोप्रीन पढ़ते हो। ये सब आपके क्या होता है, रबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक बेसिकली कैटेगराइज हो जाता है आपका 2 कैटेगरीज में, राइट। एक तो हो जाता है इसमें थर्मोप्लास्टिक, और ये बहुत ही अच्छा कैटेगराइजेशन है, एक तो थर्मोप्लास्टिक का, और दूसरा हो जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ना थर्मोप्लास्टिक बेसिकली क्या होता है, थोड़े वीक होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इस क्रॉस चेन्ड होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है। फाइबर आ जाता है, जैसे अब बेसिकली फाइबर में क्या पढ़ेंगे आप, उसमें सिंथेटिक फाइबर जैसे, राइट। सिंथेटिक फाइबर जैसे कि आप एग्जाम्पल अगर देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इसमें, जैसे जो भी नाइलॉन से रिलेटेड है ना, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, जैसे ये नाइलॉन्स क्या होता है, पॉलीअमाइड्स होते हैं। या जैसे पोलिएस्टर अगर आप पढ़ लो, पॉलीएस्टर में जैसे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ा लूँ, टेरिलिन होता है, टेरिलिन का दूसरा नाम एक डेक्रोन होता है। तो इस तरह की कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट। और या जैसे एक्रिलिन होता है, एक्रिलैन बोलते हैं उसे, या ओरलोन, ये इस टाइप की कैटेगरीज में आ जाते हैं। नाउ जो कि पेंट्स एंड वार्निशेस है, जो बेसिकली फाइबर ही हो जाता है, उसमें ग्लिप्टल होता है एग्जाम्पल, है ना, बहुत बार पूछा गया है। ग्लिप्टल पेंट एंड वार्निशेस ही होता है उसमें, ठीक है। और ग्लिप्टल क्या है, एक तरह का पॉलीएस्टर ही है, समझ में आपको, जैसे मैंने बताया ना, तो इसलिए इसमें आ जाता है। लेकिन ग्लिप्टल क्या है, पेंट्स एंड वार्निशेस में आता है। नाउ अब एक बात देखिए गाइस, जैसे रबर, ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज का मैंने बताया था आपको, तो उसमें स्पेशली जैसे नियोप्रीन है, नियोप्रीन क्या आ जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल बताया इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, तो जैसे आपकी कन्वेयर बेल्ट्स होती है, और या जैसे गैस्केट्स होते हैं। ना गैस्केट्स क्या होते हैं, देखिए आपने बहुत बार कुछ पाइप्स देखे होंगे, पाइप्स के ऊपर किसी भी चर्रे में एक आप छोटी सी एक प्लेट सी रख देते हैं इस तरह की, और स्क्रू से टाइट कर देते हैं, राइट। वो इसलिए करते हैं ताकि टू अवॉइड एनी लीकेज। ना जो ये गैस्केट है, इट कैन बी फ्रॉम ऑफ पेपर, ठीक है, ये पेपर से भी बना हो सकता है, ये आपका नियोप्रीन या रबर से भी बना होता है। तो थर्मोप्लास्टिक में कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आप पीवीसी पढ़ते हो, पीवीसी से आपके जैसे रेन कोट्स वगैरह बनते हैं। अब आप एक बात देखिए, थर्मोप्लास्टिक और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना, इसमें आप एक मेजर डिफरेंस देखोगे, इनके किस में यूज हो रहा है। मैंने क्या बताया, थर्मोप्लास्टिक थोड़ा वीक होता है, तो जैसे पीवीसी होता है, इसके पीवीसी के पाइप्स भी बनते हैं, रेनकोट बनते हैं, ठीक है। या एग्जाम्पल होता है पॉलीस्टाइरीन होता है, राइट। अब इसमें जैसे पॉलीस्टाइरीन है, वो टॉयज के मैन्युफैक्चर में काम आता है, टॉयज बनते हैं उससे, है ना, समझना। आप एक बात देखना। या फिर जैसे पॉलीथीन होता है, आप पैकेजिंग में यूज करते हो ना। पॉलीथीन 2 टाइप का होता है, एक तो लाइट डेंसिटी पॉलीथीन, एक हाई डेंसिटी, है ना, एचडीपी, एलडीपी और एचडीपी। एलडीपी बेसिकली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए इंसुलेशन ऑफ वायर्स में भी काम आता है, टॉयज बनाने में काम आता है, बॉटल, फ्लेक्सिबल
जो फ्लेक्सिबल पाइप्स आते हैं उसमें बनाने में काम आता है। जो HDP है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, वो हार्ड थोड़े से, जैसे बकेट्स बन गए आपके, डस्टबिन बन गए, इसमें काम आता है। अगेन अगर आप थर्मोसेटिंग में देखोगे तो अब आपको देखिए खुद से थर्मोसेटिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है बेकेलाइट का। समझ रहे हो? बेकेलाइट जो यूज होता है वो सीडीज बनाने में होता है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी बनाने में। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जब भी आपको थर्मोसेटिंग देंगे तो उसमें आप एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क का एग्जांपल दे देंगे, उसमें समझ लेना आप बेकेलाइट होगा और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा, तो सीडी हो गया, राइट। और दूसरा एक एग्जांपल होता है आपका यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, वो थर्मोप्लास्टिक। और आई होप आपको गाइस थोड़ा समझ में आ रहा होगा इसमें, ठीक है। इस तरह के जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। सिमिलरली जैसे सिंथेटिक फाइबर मैंने बोला, कोई पॉलीअमाइड से, जैसे नाइलॉन वगैरह, तो ये आपके जो फाइबर्स होते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको पॉलिएस्टर बताया, तो टेरिल के कपड़े या टेंट्स बनते हैं, ठीक है, तो इसमें काम आता है। जैसे एक्रिलान हो गया, अगेन एक्रिलान क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है ना, फाइबरस मटेरियल। और अगेन जैसे पेंट्स एंड वार्निशेस में तो आपको मैंने समझा दिया। तो अब इस इंफॉर्मेशन को लेके अगर आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए, मैंने बताया था ग्लिप्टल जब भी आएगा आपका, हमेशा आंख बंद करके ये सोच लो कि ये पेंट्स एंड वार्निशेस में, तो ए का तो हो गया आपका तीसरा, ठीक है। अब देखोगे तो ए थर्ड इसमें सब में है, तो इससे भी सोल्व नहीं हो, ठीक है। अब आप देखिए एक्रिलान, देखिए नियोप्रीन भी बाद में देखना चाहिए। एक्रिलान मैंने क्या कहा था, एक्रिलान एक सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक वुल में आ जाएगा ये, तो सी का दूसरा है, तो सी का दूसरा हो गया। तो देखिए सारे के सारे कट गए यहाँ से। सिंपल आपको ये पता होना चाहिए था कि एक्रिलान एक फाइबर है, ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। जरूर नहीं है गाइस आपको सारे क्वेश्चन करने। वैसे भी अब आप देखिए बी नियोप्रीन, मैंने आपको क्या कहा था, नियोप्रीन है जो कि आपकी एक इलास्ट रबर है ना, रबर है जो कि गैसकेट्स या कन्वेयर बेल्ट बनाने में काम आता है, ठीक है। बी का चौथा आ गया। और LDP लाइट डेंसिटी पॉलीथीन है, इसमें क्या होता है, ये भी फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने में काम आता है, ठीक है। तो डी का हो गया 1। तो अल्टीमेटली आपको अगर ये सारे भी नहीं पता थे, सिर्फ ग्लिप्टल और एक्रिलान भी पता होता, तब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। एंड करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका बी। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन में आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद है तो उससे आप नेगलिफाई करने की कोशिश करें। समझ में आया?